जीब्रिस या गिब्रिस यह कोई दानवी या शैतानी भाषा नहीं है, बल्कि यह शब्द आम तौर पर एक ऐसी बोली या ध्वनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता या जिसे सुनने पर भी समझा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ धार्मिक, आध्यात्मिक, ओकल्ट अनुष्ठानों में लोगों ने अर्थहीन ध्वनियों, मंत्र जैसे उच्चारण या बनाई हुई भाषाओं का उपयोग किए हैं। कई शैतानवादी समूहों ने अपने अनुष्ठानों में ऐसी ध्वनियों या प्रतीकात्मक भाषाओं का प्रयोग किए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गिब्रिस स्वयं शैतानी भाषा है या गिब्रिस शैतानवाद से आया है। इसे आसान तरीक़ा से इस प्रकार से समझा जा सकता है कि गिब्रिस अर्थहीन, असंगत ध्वनि या शब्द है। यह कोई भाषा नहीं है। गिब्रिस किसी मान्यता प्राप्त शैतान की भाषा का नाम नहीं है। आधुनिक युग में गिब्रिस को मनोचिकित्सक, ध्यान, मेडिटेशन और कई आध्यात्मिक अभ्यासों में गिब्रिस बोलने को मानसिक तनाव को कम करने की तकनीक के रूप में भी प्रयोग किए हैं। इसका संबंध शैतानवाद से हरगिज़ नहीं है। इसीलिए गिब्रिस को शैतानी बोलना सामान्यतः सही नहीं है, बल्कि यह संदर्भ उस बात पर निर्भर करता है कि गिब्रिस को किस उद्देश्य से और कौन उपयोग कर रहा है। आज कुछ लोग हुए हैं जो गिब्रिस को शैतानी करार दे रहे हैं और गिब्रिस की सच्चाई को झुठला रहे हैं, जबकि गिब्रिस का इस दुनिया में अपना एक ज़बरदस्त महत्व है, अपना एक ज़बरदस्त अस्तित्व है। छोटे बच्चे से लेकर 60 साल के बुज़ुर्ग तक और हर क्षेत्र में, चाहे वो म्यूज़िक की क्षेत्र हो, चाहे वो कार्टूनिस्ट की क्षेत्र हो, चाहे वो मूवीज़ हो, कॉमेडीज़ हो, हर क्षेत्रों में गिब्रिस का उपयोग होता ही रहा है और वो होता रहेगा। गिब्रिस का अर्थ भाषा नहीं होता है। गिब्रिस का अर्थ शब्दों का एक जोड़ है जिसे कुछ ध्वनि निकालने के प्रयास में बोला जाता है। जैसे बला बला, तो बला बला बोला नहीं जा रहा है, बल्कि बला बला एक ध्वनि है जो ध्वनि पैदा किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जैसे कार्टून के द्वारा कई तरह की बातें बोला जाता है जो स्पष्ट नहीं होती, लेकिन कुछ ध्वनियाँ निकलती है, तो इसे गिब्रिस कहा जाता है। अब इसे कुछ लोग शैतानी